10 क्लास में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों को पुनः एक बार वेलकम है मेरे इस YouTube चैनल के ऑनलाइन क्लास में। जैसे आप इसमें देखेंगे कि संस्कृत विषय से आप सभी को थोड़ा सा परेशानी समझ में आता है। आप में से कुछ ऐसे विद्यार्थी होते हैं जिनको ये लगने लगता है कि संस्कृत बहुत ही मुश्किल विषय है, और मैं बार बार अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को यह समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि संस्कृत इतना आसान कोई विषय नहीं है, और इसके प्रति आप एक बिल्कुल होगा में न रहें, किसी तरह की आप परेशानी में ना अपने आप को समझें, क्योंकि आप इसको जितना बेहतर ढंग से सुनने का प्रयास करेंगे आपको उतना ही बेहतर समझ में भी आएगा। आप सबसे पहले जब अपने पाठ्य पुस्तक को लेते हैं तो आप उसके पूरे पाठ्य पुस्तक के उस पाठ के क्रम में आप देखेंगे कि उसके पीछे जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कुछ आपके सहायता के लिए यहाँ अर्थ स्पष्ट किए गए हैं। ऐसे अर्थों को आप देख कर और थोड़ा बहुत एक बार पढ़ें। आप पढ़ने के बाद आप जब पाठ को पढ़ेंगे तो आपको काफी समझ में आएगा। जैसे आज हम लोग पाठ पढ़ेंगे यहाँ करमवीर कथा के बारे में, जो अष्टम पाठ से है आपका अष्टम पाठ, यानी जिसे हम 8वां पाठ कहेंगे। करमवीर का मतलब तो आप समझ ही रहे हैं। आप 8वें वर्ग में हिंदी में भी करमवीर के बारे में पढ़ चुके हैं। इस तरह से करमवीर की कई कहानियां आप सुनते रहते हैं। तो करमवीर की कहानियों को जब आप सुनते रहते हैं तो वैसे कहानियों में आपको खासकर देखने के लिए जरूर मिलता है कि करमवीर का सही पहचान वही होता है कि जो जिस कर्म को करने के लिए बिल्कुल दृढ़ संकल्पित हो जाए और दृढ़ संकल्पित होने के बाद अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर ले, वह सही अर्थों में करमवीर होता है। आप में से जो भी विद्यार्थी अपने कार्यों को करने के लिए दृढ़ संकल्पित होगा वही करमवीर हो सकता है। तो इस पाठ में हम लोग देखेंगे कि एक ऐसे करमवीर की यहाँ पहचान की गई है, एक ऐसे करमवीर की बात की गई है कि जो एक बहुत ही निम्न समुदाय में रहने वाला, बहुत ही गरीब परिवार में रहने वाला, और वह अपने लक्ष्य को इस प्रकार से प्राप्त कर लेता है, किसके सहयोग से करता है, किस तरह करता है, इन सारी बातों का जिक्र हम इस पाठ में पढ़ेंगे। और आपके परीक्षा को ध्यान में रखते हुए यह बात जरूरी है कि आप इसके अर्थों को थोड़ा बेहतर ढंग से याद रखें जब सुने रहेंगे बेहतर ढंग से। तो क्योंकि आपको बार बार ये बात बताया जाता है कि अच्छा वक्ता वही होता है जो एक अच्छा श्रोता होता है। अगर आप अच्छा वक्ता बनना चाहते हैं तो आप पहले अच्छा श्रोता बनने का प्रयास कीजिए। आप अच्छी से बातों को सुनिए और सुनने के बाद आप उस पर अपना स्पष्टीकरण दे सकते हैं, अपनी बातों को रख सकते हैं। जब तक आप बेहतर सुनेंगे नहीं तब तक आप बेहतर नहीं कह सकते हैं। तो यहाँ जैसे देखिए कुछ अर्थों को दिया गया है कि क्लिष्ट जीवना यानी कठिनाई से जीवन जीने वाले, अर्थात यहाँ उसके बाद आतप मात्रात यानी धूप मात्र से। तो इस सारी बातों का जिक्र मिलेगा और ये आपका सहयोग करेगा, जो आपके पाठ में ही यह पहले से दिया हुआ है। आप उसके सहयोग से भी देख सकते हैं। आप अपने पुस्तक को निकाल के और सामने रखें, सामने रखकर इसको साथ साथ देखते चलें। जैसे शुरू में इस पाठ के सबसे पहले पाठ के शुरुआती स्थिति में आपको दिया हुआ है कि पाठे अस्मिन् समाजे दलितस्य ग्रामवासिनः पुरुषस्य कथा वर्तते करमवीरौ असौ निजोत्साहेन विद्या प्राप्य महत्व पदम लभ्यते समाजे च सर्वत्र सत्कृतो भवति कथया मूल्यं वर्तते यत् निराशो न स्यात् उत्साहन कर्म सर्व कर्तु भवेत्। अर्थात यह कहा जाता है कि जो पाठ के अंदर में दिया गया है कि समाज में, जो समाज के अंतर्गत आप देखेंगे कि दलित गांव का रहने वाला यानी पुरुष जो है, यहाँ उसी के संदर्भ में कथा का वर्णन किया गया है। और एक ऐसे कथा का वर्णन किया गया जो एक करमवीर की यहाँ पहचान की गई है, और वह करमवीर जो है यहाँ इस तरह के महत्व को धारण किया हुआ है कि समाजे च सर्वत्र सत्कृता, यानी समाज में सभी जगह पे सही कर्मों की पहचान ही होती है। जो सही कर्म करने वाले लोग होते हैं उसकी एक अच्छी पहचान होती है। कथाया यानी इस कथा में आप देखेंगे मूल्यों वर्तते यत् निराशो न स्यात् उत्साहन सर्वकृतु प्रभवते, यानी उत्साह के माध्यम से अगर हम कोई काम करना चाहते हैं तो आप एक बात भली भांति समझ लीजिए कि कुछ ऐसे कार्य होते हैं कि देखा देखी किसी को देख के हम उत्साह में जब करना शुरू करेंगे तो वह कार्य क्षणिक होता है, वह आपका दीर्घायु नहीं हो सकता है। क्योंकि उत्साह में आप शुरू तो कर लेते हैं लेकिन बिना सोचे समझे जब करेंगे तो वह क्षणिक हो सकता है। बहुत लंबे समय तक आप उस पर रुक नहीं पाते हैं क्योंकि आप दृढ़ इच्छा नहीं किए हैं। और जब दृढ़ इच्छा नहीं किए हैं तो आप निश्चित रूप से वहां पे सही अर्थों में हम आपको वर्णन बताएं तो आप वहां पे
स्टे नहीं कर पाएंगे, एस्टेब्लिश नहीं कर पाएंगे। एस्टेब्लिश करने के लिए अपनी दृढ़ इच्छा होनी जरूरी होता है, तो ही आप कर्मवीर हो सकते हैं। तो इस पाठों के माध्यम से हम ऐसे समझेंगे कि सबसे पहले अस्ति बिहारस्य दुर्गम प्राप्य प्रांत भीखनटोला नाम ग्राह, यानी बिहार राज्य के दुर्गम प्रांत में यह बात बताया गया कि बिहार राज्य के दुर्गम प्रांत में एक भीखनटोला नाम का गांव था। बिहार राज्य के दुर्गम प्रांत में एक भीखनटोला नाम का गांव था। निवसंती अस्म तत्र निर्धना शिक्षा विहाना, अर्थात वहां पे जो शिक्षा से विहीन, और शिक्षा से विहीन के साथ साथ कहा जाता है कि वहां गरीब लोग निवास करते थे। जो दुर्गम टोला गांव था, या दुर्गम टोला सॉरी, यह भीखनटोला जो गांव था, इस भीखनटोला गांव में गरीब लोग और शिक्षा विहीन लोग, जो शिक्षा से मतलब नहीं रखते थे, वही लोग वहां निवास करते थे। क्लिष्ट जीवना जना, यानी क्लिष्ट जीवन, जो आपको यहाँ पे अर्थों में दिया गया है, क्लिष्ट जीवना, कठिनाइयों से जीवन जीने वाले लोग ही उस गांव में निवास करते थे। तेस्वे वान्यतमस्य जनस्य परिवारो ग्रामेद वही स्थिताम कुट्याम न्यसत कुटी तु जीर्ण प्राप्तवात परिवारजनान् आतप मात्रात रक्षति च वृष्टे परिवारे स्वयं गृहस्वामी तस्य भर्या तोरे के पुत्र कन्यासी दुहिता चित्तस्यान। अर्थात इस शब्दों के माध्यम से आपको बताया जा रहा है, आप अर्थों को बेहतर ढंग से सुने, और बेहतर ढंग से सुनेंगे तो आप याद रखेंगे इसको, कि इस वाक्यों के माध्यम से यहाँ बताया जा रहा है कि वह शिक्षा विहीन और क्लिष्ट जीवन जीने वाले वहां लोग निवास करते थे। उन सभी लोगों में तेस्वे वंतवस्य जनस्य परिवारो ग्रामाद बहि स्थिताम कुटयाम, यानी उन सभी लोगों में कहा जाता है कि उन सभी लोगों में एक घर जो था गांव से बाहर, एक कुटिया था। उन सभी लोगों में एक घर ऐसा था जो गांव से बाहर क्या था, कुटिया था, और उस कुटिया में निवास करने वाले लोग थे। उस कुटिया में कुछ लोग निवास करते थे और वे लोग निवास करते थे, अर्थात वह कुटिया इस प्रकार का था कि जिस कुटिया में हम धूप से तो बचा सकते थे, यानी यहाँ कहा जाता है कि आतप मात्रात रक्षति न वृष्टे, हम धूप से इसकी सुरक्षा कर सकते थे, लेकिन हम बारिश से इसकी सुरक्षा नहीं कर सकते थे। कहने का यहाँ तात्पर्य है कि धूप से सुरक्षा कर सकते थे, धूप से छाया मिल सकता था, लेकिन बारिश आने के बाद उसमें किसी तरह का कोई राहत नहीं होता था। इस तरह के कुटिया में लोग निवास करते थे। समझिए कि वहां का जीवन जीने का ढंग, जीने का तरीका, कितनी गरीबी थी वहां। यह भीखनटोला गांव, जिसके बारे में आप अनुमान लगा सकते हैं, आप अपने विचारों से समझ सकते हैं। फिर अगले पैराग्राफ में आपका दिया हुआ है कि तस्माद ग्रामाद कोस मात्रम दुर्गम प्राथमिक विद्यालय प्रशासन स्थापितम, अर्थात उस गांव से एक कोस की दूरी पर, उस गांव से एक कोस की दूरी पर एक प्राथमिक विद्यालय प्रशासन स्थापितम, जो सरकारी प्राथमिक विद्यालय के रूप में आप कह सकते हैं कि प्रशासन स्थापित, यानी सरकार के द्वारा जो स्थापित किया हुआ प्राथमिक विद्यालय था, वह वहां उस गांव से कोस मात्र दूर पे वह विद्यालय अवस्थित था। तत्रैव नवीन दृष्टि संपन्नम सामाजिक सामरस्यिक शिक्षक समागत, और उसी रास्ते से उस विद्यालय में एक यहाँ कहा जाता है कि नवीन दृष्टि संपन्न एक नए शिक्षक की बहाली हुई थी। नवीन दृष्टि संपन्न, नए सोच वाले शिक्षक की बहाली हुई थी। अर्थात नवीन दृष्टि संपन्न सामाजिक शिक्षक एक आते थे, और आने का क्रम जो था उनका, यहाँ कहा था भीखनटोला द्रष्टुमागतम स कदाचित खेल रत्नम दलित बालकस्य विलोक्यम तस्या पात्रमणीयम स्वभाव निहितम भावभीभूतम शिक्षक बालकन स्वविद्याल मान्यम स्वयं भिक्षुत मार्भत विद्याधिगाम्यम निर्तो अभवत क्रमशः उच्च विद्यालयम गस्तम शिक्षक स्वाध्यापन स्वाध्यायन च प्राथमिक प्राप्त। अर्थात यहाँ हम यह समझ सकते हैं कि उस गांव में जो था, गांव से होकर ही विद्यालय जाने का रास्ता था, और वह जो एक नवीन दृष्टि वाले जो शिक्षक वहां आए हुए थे, वह भीखमटोला गांव से ही शिक्षक होके जाते थे। उसी गांव से जाने का रास्ता था, और उसी गांव से जाने का जो रास्ता था, यहाँ आप यह समझ सकते हैं कि उन बालिक वहां जब भी ये देखा जाता था वो शिक्षक के द्वारा कि वहां कुछ बच्चे खेल रहे होते थे, और उन खेलने वाले बच्चों में एक ऐसा बालक था जो शिक्षक की निगाह उस पर चला गया, और वह बालक जो था
वह शिक्षक बालकेन स्व अध्याय, अर्थात यह दलित बालक, वह जो बालक था वह किस जाति का था, तो दलित जाति का था। और दलित जाति के होने के कारण, लेकिन वह दलित जाति का था, लेकिन शिक्षक के पारखी नजरों से वो परख गया, यानी शिक्षक ने उसे परख लिया कि यह बच्चा जो है स्वाभाविक रूप से तीक्ष्ण बुद्धि का हो सकता है, अच्छे दिमाग वाला हो सकता है। और शिक्षक ने जब उसे परख लिया, क्योंकि नवीन दृष्टि संपन्न वह शिक्षक थे, तो भीखमटोला गांव से जब शिक्षक जाते थे तो दलित बालकों वे खेलते हुए देख रहे थे, और जब देखते हैं तो उन बालकों में एक दलित बालक भी खेल रहा था। और जब वो बालक खेल रहा था, वह बालक जो खेल रहा है उसे देखकर गुरुजी ने क्या किया कि उसके अंदर की मेघा को जब गुरुजी ने समझ लिया, उसके अंदर के गुणों को समझ लिया, गुरुजी के समझ में आ गया कि यह बच्चा जो है मेधावी हो सकता है, अच्छा हो सकता है। और इस तरह से उस बालक को गुरुजी पढ़ाने के लिए अपने विद्यालय में लेके चले गए। गुरुजी ने बोला उस बच्चे से और उसे समझाया और अपने विद्यालय में लेके चले गए। जब गुरुजी अपने विद्यालय में लेके चले गए तो बालक जो था, यहाँ पे बताया गया कि शिक्षा कर्मं जीवनस्य परमं प्रगति मान्यता निरंतर स्वाध्याय से विद्यागम निरुक्त अभवत क्रमशः, अर्थात यह बालक जो था वह लगातार शिक्षा का अध्ययन करने लगा। गुरुजी के बताए हुए रास्ते पे वह चलने का काम करने लगा और अध्ययन करके वह इतना अपने आप को संतुष्ट होकर, लड़का जो था अपना अध्ययन जब शुरू कर देता है तो गुरुजी उस लड़के को बताना शुरू करते हैं। वह बच्चा जो होता है उस विद्यालय में प्रथम श्रेणी से पास भी करता है। जिस विद्यालय में गुरुजी पढ़ा रहे हैं उसी विद्यालय में पढ़ा रहे हैं उस बच्चे को। तो बच्चा अपने मेधा का वहां पे प्रखरता लाता है, और ऐसे प्रखरता लाता है जिससे यह आप कह सकते हैं कि बच्चा जो है उस विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त करता है। और उसके बाद जब प्रथम स्थान प्राप्त करता है तो यहाँ गुरुजी जो है, बच्चा उस विद्यालय में प्रथम श्रेणी से जब पास किया तो बच्चे को शिक्षा देकर गुरुजी के माध्यम से वो लड़का इतना मन से पढ़ा कि इतना मन से वो पढ़ता है कि उसी विद्यालय का वो प्रथम श्रेणी का विद्यार्थी बनता है। फिर अगले लाइन में यहाँ स्पष्ट किया हुआ है कि उच्च विद्यालय गत स्थित शिक्षक स्वाध्यायन स्वाध्यायस्थान च प्राप्त। और उस तरह से वह क्या करता है कि उच्च विद्यालय में भी वह प्रथम स्थान प्राप्त करता है। उच्च विद्यालय में 10वीं की परीक्षा जब देता है, जो परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं, उस परीक्षा में भी वह अच्छे अंक लाता है और अच्छे अंक से, यानी मैट्रिक की परीक्षा में प्रथम श्रेणी से जब पास करता है तब वहाँ स्थिति ये होती है कि क्रमशः उच्च विद्यालय देख लिए कि 10वीं परीक्षा में जब वो पास कर जाता है और प्रथम श्रेणी लाता है तो अगले यहाँ पंक्ति में दिया हुआ है कि छात्राणाम मध्यम तपम इति भूय भूय, यानी भूय, यहाँ देखिए कि भूय भूय का मतलब यहाँ दिया हुआ है कि यह बार बार उसके सफलता की बात जो आ रही है कि बार बार जो सफल हो रहा है। भूय भूय स्व विद्या गुणोदिष्ट बालकम पितरो स्वार्थ भयोपि छात्रवृत्तम कनिष्ठ छात्राणाम शिक्षण धनेंच नगर गते महाविद्यालय प्रवेशम लभत। अर्थात यहाँ पे यह बात आप समझ रहे हैं कि धन के अभाव के कारण उसके घर वाले तो उसको पढ़ा नहीं पा सकते थे, लेकिन गुरुजी ने क्या किया कि उसके धन के अभाव होने के बावजूद भी गुरुजी ने क्या किया कि महाविद्यालय जो था नगर में, उसी नगर के महाविद्यालय में जो वहां से कुछ दूरी पे था, और उस दूरी से जो नगर था उस नगर में गुरुजी ने क्या किया कि अपने हिसाब से उस बच्चे को नामांकन करवा दिया, और नामांकन करवाने के बाद वहां रहने का प्रबंध करवा दिया। और बच्चा जो था वहां भी पिता के जो धन था, धन के हिसाब से अगर पढ़ाई होता तो बच्चा कभी अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाता। वहां उसने पढ़ाई कॉलेज में शुरू कर दिया, महाविद्यालय में शुरू कर दिया। आगे है तत्रापि गुणाम प्रियम सत सतनम पुस्तकालय स्वर्गे स्वर्गे च सदा वही चेतसा अवृत कालक्षेप स्वाध्याय नीतो अभवत महाविद्यालय पुस्तकारे बहुनाम विषणाम पुस्तकानि आत्मसादव कृतवान। अर्थात यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि तत्रापि गुणाम प्रियम सन सततम पुस्तकालय स्वर्गे च सदा वही चेतसा आकृत कालक्षेप स्वाध्याय अनुभूत। अर्थात वहां भी गुरुजी जो थे वहां सारी सुविधाओं से वहां उसे परिपूर्ण करा दिए। वहां जो था धन का, वहां अब उसके बस पढ़ने की बातें थी, उसने मन से
अपनी पढ़ाई शुरू कर दिया और किसी प्रकार से अपने स्वाध्याय के माध्यम से, वो बच्चा जो था बहुत ही स्वाध्यायी था, बहुत ही मेहनती था, तो उसने अपने स्वाध्याय के माध्यम से, यहाँ कहा जाता है सदा आकृत क्षेपम स्वाध्याय इंतु अभवत, स्वाध्याय उसने बहुत ज़्यादा स्वाध्याय किया, यानी अपने से अध्ययन करने का उसने बहुत मेहनत किया। महाविद्यालय से पुस्तकागारे बहुनाम विषयाणाम पुस्तकानि, महाविद्यालय का जो पुस्तकालय था, जहाँ पुस्तकालय में बहुना विषयाणाम पुस्तकानि, बहुत तरह के पुस्तकें होता है, पुस्तकालय तो आप समझ रहे हैं कि बहुत तरह के पुस्तकें था। आत्मसाधन कृतवान, वो अपने से अपने मन से उसको वो पढ़ने का बहुत मेहनत किया, यानी जितनी पुस्तकालय के जितनी पुस्तकें थी जो उसके पढ़ने के योग्य था, वैसे पुस्तकों का उसने भरपूर प्रयोग किया और बहुत मेहनत किया। अर्थात तत्र स्नातक परीक्षायां विश्वविद्यालय प्रथम स्थानम महाविद्यालय से ख्यातिम वर्धयत, और इस तरह से वो महाविद्यालय में भी प्रथम स्थान लाकर उसने क्या किया कि एक तरह से अपना ख्याति यानी अपना नाम बहुत ज़्यादा रोशन किया। उसका नाम इतना ज़्यादा चर्चित हुआ कि सर्वत्र राम प्रवेशम इति शब्दम श्रूयते अस्मान् नगरे विश्वविद्यालय परिसरे च, अर्थात यहाँ सभी जगहों पे, सर्वत्र यानी सभी जगहों पे राम प्रवेश, उस बच्चे का नाम राम प्रवेश हुआ करता था। और इस तरह से राम प्रवेश जो था इति शब्द श्रूयते, सब यही शब्द सभी जगह सुनने के लिए मिलने लगा, नगरे नगरों में, उसके बाद महाविद्यालय परिसरे च, महाविद्यालय के परिसरों में सुनने के लिए मिलने लगा। नाजानताम पितरावश्यम विद्याजन्यम प्रतिष्ठाम, और इस तरह से उसने अपने पिता के प्रतिष्ठा को और ज्यादा ख्याति फैलाने का काम किया, बहुत मेहनत किया। उसके मेहनत का फल था उसके पिता का भी नाम हर जगह पे सुनने के लिए मिला। फिर देखिए वह महाविद्यालय तक ही सीमित नहीं रह सका, क्योंकि उसे तो कर्मवीर होना था, और कर्मवीर व्यक्ति की सही पहचान यही होता है कि अंतिम लक्ष्य तक उसे पहुंचना है। और अंतिम लक्ष्य में वो क्या हासिल करता है कि वर्षांतरसौ केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा मापी स्वाध्याय सयन व्यापक विषय ज्ञान च उन्नत स्थान वाप, अर्थात कहा जाता है कि वर्ष के अंदर ही उसने केंद्रीय लोक सेवा का परीक्षा दिया, और केंद्रीय लोक सेवा के परीक्षा में यहाँ वह अपने आप में एक उन्नत स्थान हासिल किया। केंद्रीय लोक सेवा का जो परीक्षा हुआ उस परीक्षा में उसने बहुत ही उन्नत स्थान प्राप्त किया, और इस स्थान के माध्यम से आगे इसमें है कि साक्षात्कारे च सीमित सदस्य व्यापक ज्ञानेन तत्रापि तादृशेम परिवार परिवेशेम कृतेम श्रवणाभ्यासेन च परम प्रीता अभुवन, अर्थात साक्षात्कार जब उसकी होने लगी तो इस साक्षात्कार के माध्यम से कहा जाता है कि जो वहां समिति के सदस्य लोग थे, साक्षात्कार के माध्यम में तो समिति के जो भी सदस्य थे, इन सदस्यों में इसके व्यापक ज्ञान की बातें होने लगी। तद्रापि जाते परिवार परिवेश, उसके परिवार के परिवेश के बारे में बात होने लगा कि किस वातावरण से वो बच्चा उठ के आया हुआ है और कैसे वातावरण में रहकर यह इतनी जानकारियां हासिल किया हुआ है। कृतेन श्रमेण अभ्यासेन, और यह स्वयं मेहनत के बदौलत यानी श्रम के बदौलत इतने अभ्यास को प्राप्त किया है। च परम प्रीता अभुवन, अर्थात इस तरह से उसकी जो प्रतिष्ठा थी, उसके व्यापक ज्ञान की बातें थी, यह देखकर यहाँ यह इसके बावजूद भी यह कहा जाता है कि यह सारा चीज जो था यह समय के परिस्थितियां थी, वो परिस्थितियों के प्रतिकूल रह के ऐसे काम को किया, अर्थात यह कर्मवीर तो है ही। और इस कर्मवीर के बारे में यह बताया जाता है कि अधम राम प्रवेश से प्रतिष्ठा स्वप्रांते केंद्र प्रशासन च प्रभुता वर्तते, और आज राम प्रवेश की प्रतिष्ठा अपने राज्य में ही नहीं बल्कि आप कहेंगे कि स्वप्रांते न स्वप्रांते केंद्र प्रशासन ने अपने प्रांत में ही नहीं बल्कि ये केंद्र प्रशासन में भी, केंद्रीय जो लोक सेवा परीक्षा हुआ तो केंद्र के जो प्रशासन की व्यवस्था है, केंद्रीय प्रशासन में भी बहुत ही उच्च स्थिति में है। तस्य प्रशासन क्षमता संकट काले च निर्णय सामर्थ्यम सर्वे वर्तते, अर्थात यह कहा जाता है कि उनका जो प्रशासनिक क्षमता है, संकट काल में भी लड़ने की क्षमता, सबके लिए एक तरह आकर्षण रखने की क्षमता, और ऐसे बिंदु के रूप में उन्हें एक निश्चित और प्रतिज्ञ वाले के रूप में इसे जाना गया। नून मासम कर्मवीरो व्यतीत बाधा प्रशासन केंद्रम लोकप्रियम सजाता, और इस तरह आगे इसमें है कि इस तरह जो कर्मवीर है अवश्य ही कर्मवीर बाधकों को पार करके
जो प्रशासनिक लोक सेवा है इसमें अपने आप को ये लोकप्रिय होने का कार्य किया, अर्थात लोकप्रिय हो गया। सत्युत्तम सही में यह बात कहा गया है। आप इस कहानी को इतना पढ़े और कहानी के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि सही में यह बात कहा गया है। उद्योगिनम पुरुष से पुमैति लक्ष्मी, यानी जो परिश्रम करने वाले पुरुष होते हैं लक्ष्मी का तो निवास वही होता है, अर्थात लक्ष्मी वही निवास करती है कि जो परिश्रमी व्यक्ति होता है, जो परिश्रमी नहीं होता है वहां लक्ष्मी का कभी निवास नहीं होता है। तो बच्चों, आप लोगों ने इन सारी बातों को इतना समझा और आपने देखा कि कर्मवीर कथा जो है आपके मन के अंदर भी इस तरह की भावना लाने का प्रयास करता है कि आप भी कर्मवीर बन सकते हैं और सही अर्थों में आप अच्छे कर्मवीर हो सकते हैं। आप यहाँ राम प्रवेश महोदय जो हैं, राम प्रवेश महोदय से भी आप अच्छे कार्यों को संपादित कर सकते हैं, आप बेहतर से बेहतर और कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको तो कर्तव्यनिष्ठ भी होना जरूरी है। पहले आप कर्तव्यनिष्ठ होइए, उसके बाद आप सच्चे अर्थ में कर्मवीर होइए। आप दुनिया के कोई भी मुश्किल से मुश्किल कार्यों को कर सकते हैं। इस तरह से हमारी पाठ आज का हमारा सीरीज समाप्त होता है। फिर हम मिलेंगे अगले सीरीज में अगले पाठ के साथ। तब तक के लिए बच्चों, थैंक यू, दैट्स ऑल।